हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो ऑब्वियसली 9 मंथ में डिलीवरी होती है, ये सबको पता होता है। लेकिन कुछ लेडीज की डिलीवरी जो है पहले हो जाती है, यानी वो ठीक रहती हैं, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कभी कभार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, लेकिन फिर भी जो है उनकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। तो इसके आखिर रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, पहला रीज़न जो होता है सडनली आपके ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। अगर आपका बीपी हाई होगा तो आपका बेबी भी जो है काफ़ी डिस्कम्फर्ट में रहेगा, आपका बेबी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो अचानक से बीपी का बढ़ना भी जो होता है अर्ली डिलीवरी का एक कॉज हो सकता है। तो आपने अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में अपने ब्लड प्रेशर को जो है मॉनिटर करना है। डॉक्टर के पास आप रेगुलर विजिट करते रहिए, और अगर आपको देखिए पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। अपनी डाइट में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक आप कम रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स अर्ली डिलीवरी होने का, वो है स्ट्रेस होना। अगर आप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस एक कॉज हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर के हाई होने का। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो इससे आप भी दुखी रहेंगी, आपका बेबी भी दुखी रहेगा, और जो बेबी की डेवलपमेंट है वो भी जो है अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आपने इस टाइम पर ट्राई करना है कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर स्ट्रेस देखिए हल्का फुल्का होता भी है फैमिली प्रेशर की वजह से या फैमिली के मनमुटाव की वजह से, तो थोड़ी थोड़ी देखिए एक्सरसाइज जो है आप करिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। देखिए स्ट्रेस को दूर तो भगाना ही है, क्योंकि आपको अपने बेबी को हेल्दी डिलीवर करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना। एमनियोटिक फ्लूइड सबको पता है। एमनियोटिक फ्लूइड हम कहते हैं पानी की थैली जिसमें आपका बेबी जो है थ्रू आउट 9 मंथ्स रहता है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड शुरू से ही कम चलता आ रहा है तो डॉक्टर आपके डेफिनेटली आपको एडवाइस करेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, कोकोनट वाटर लें, सूप्स लें, सारी दालें लें जिसमें ज़्यादा पानी है, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए। और वो अपनी साइड से जो है कुछ सैशेज भी आपको लिख के देते हैं जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है आपके गर्भ में बढ़ता है। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो ये एक रीज़न हो सकता है आपके अर्ली डिलीवरी का। तो डॉक्टर की आपको एडवाइस जो है कॉन्टिन्यूसली फॉलो करनी है, ताकि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है कम ना हो पाए। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ होना। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ होती हैं, यानी कि किसी भी लेडी को पहले से शुगर नहीं था, प्रेगनेंसी से पहले शुगर नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हुई ये डायबिटीज़ जो है डेवलप हो गई, तो इसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटी। तो अगर आपको भी आपकी रिपोर्ट में जेस्टेशनल डायबिटी का खतरा आया है तो आपके डॉक्टर जो है आपको एक डाइट लिख कर देंगे, आपने उसी डाइट को फॉलो करना है ताकि आपका शुगर जो है मेंटेन रहे, ज़्यादा हाई ना जाए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो टाइमली जो है टेस्ट कराना है, जो कि आई थिंक 24 वीक्स में होता है। डॉक्टर आपका शायद 24 वीक्स में ही कराते हैं वो टेस्ट, वो कराइए। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है ये, जिससे कि हमें पता चलता है कि आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगर होने का खतरा होता भी है तो डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। और देखिए जिन लेडीज़ को पहले से ही डायबिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली वो तो देखिए स्टार्टिंग से ही जो है इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहेंगी। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स ट्विन प्रेगनेंसी होना या ट्रिपलेट्स होना। ऑब्वियसली अब आपके गर्भ में जो है एक बेबी नहीं 2 बेबी होते हैं, कईयों के 3 बेबी होते हैं, तो डेफिनेटली प्रेशर जो होता है यूट्रस पे वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पर बहुत आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी या 2 से ज़्यादा बच्चे होना आपके गर्भ में एक रीज़न हो सकता है कि आपकी डिलीवरी जो है जल्दी हो जाए। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड हैवी एक्सरसाइज करना। देखिए 9 मंथ में आते आते डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपका केस एकदम सही है, कोई भी ऐसे उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको कुछ एक्सरसाइज करने की एडवाइस देते हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में इससे हेल्प हो सके। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं कर लेनी है जिससे कि आपके पेट पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो। अगर पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपका वाटर बैग पहले ही लीक हो सकता है और आपकी डिलीवरी जो है 9 मंथ से पहले ही हो सकती है। नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड ज्यादा वॉमिटिंग होना। देखिए कुछ लेडीज को जो होता है
स्टार्टिंग में वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड और थर्ड में नहीं होती। कुछ लेडीज़ को जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही नहीं होती, और कुछ लेडीज़ को अगर फर्स्ट में होती है सेकंड में रुक जाती है और थर्ड में जो है वापस से उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है, बहुत सारी लेडीज़ को होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आते आते लेडीज़ को फिर से नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी भूख कम हो जाती है और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग उनको होती है कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, ये भी सही नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो घर पर ही देखिए, रेमेडीज़ मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको सजेशन देंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी वॉमिटिंग कैसे रोक सकती हैं। और अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गई हैं ज़्यादा वॉमिटिंग होने से, तो आपको वो कभी कभी ड्रिप्स भी चढ़ाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड ना हो और आपके बेबी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो।